बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब भेजने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं, तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से देखें और अपना सही जवाब जल्दी से हमें भेजकर अपना उपहार प्राप्त करें। क्या आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या या पारिवारिक समस्या है और आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, तो हमारे फेथ शो प्रार्थना नंबर पर हमें कॉल करें और अपने लिए प्रार्थना करवाएं। हमारा फेथ शो प्रार्थना नंबर है 7829224433। धन्यवाद। यीशु ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपना बहुमूल्य लहू देकर कीमत चुकाई। छुटकारा। जो लोग यीशु को स्वीकार करेंगे वे बच जाएंगे। उद्धार और परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित किए गए हैं। न्यायोचित। अब पवित्र जीवन जीने के लिए हमें स्वयं को अलग करना होगा। पवित्रीकरण। क्या आपको पता चला? छुटकारा, उद्धार, न्यायोचित और पवित्रीकरण। हेलो बच्चों, आइए हम चले अपने अगले बड़े शब्द में। चलिए शुरुआत में चलते हैं। आदम और हवा परमेश्वर द्वारा बनाए गए पहले इंसान थे। जब तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, वे परमेश्वर के साथ खुशी में रहे। उनकी ना आज्ञा मानने का परिणाम यह हुआ कि संसार में पाप आया और मृत्यु भी आई। इसीलिए सभी ने पाप किया है और परमेश्वर से अनंत अलगाव के मृत्यु दंड के पात्र है। पाप का विपरीत है धार्मिकता। पाप के बिना कार्य करना और अच्छा होना। केवल यीशु ही धर्मी है और पाप रहित है। तो परमेश्वर ने हमें उसी पाप की समस्या का समाधान दिया। उन्होंने अपने एकलौते पुत्र यीशु को भेजा और सभी लोगों के लिए पाप से मुक्त होने का मार्ग बनाया। यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा पाने का उपहार प्राप्त हुआ। परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करते हैं। इसे कहा जाता है न्यायोचित। और यह हमारा अगला बड़ा शब्द है, 13 अक्षर लंबा। बाइबल स्मृति पद यह कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। रोमियो 5:1। न्याय संगत होने का मतलब यह है, परमेश्वर हमें ऐसे देखते हैं जैसे हमने कभी पाप नहीं किया है। जिस क्षण हम यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करते हैं। मसीह में हमारे विश्वास के माध्यम से तुरंत हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। यीशु हमें अपनी धार्मिकता से ढक देते हैं। इसीलिए जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो वह अपने पूर्ण पाप रहित पुत्र को देखते हैं। मसीह की धार्मिकता हमें ढकती है, हमारे पापों को नहीं। न्यायोचित परमेश्वर द्वारा उन लोगों को घोषित करना है जो यीशु को धर्मी मानते हैं। यह एक कानूनी शब्द है। अदालत में न्यायाधीश आपसे क्या कहेंगे? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और कैंसिल कर दिया गया है। आइए इस नाटक पर नजर डालते हैं। ओ एंडेरा लिमालियन, आप एमआरटी में गंदगी फैलाते हुए पकड़ी गई हैं। आपको 500 का जुर्माना देना होगा। हाँ न्यायाधीश, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपका जुर्माना चुका दिया गया है। अब आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप जाने के लिए आजाद हैं। शुक्रिया न्यायाधीश, शुक्रिया आपका।
उसी प्रकार हम अपने पाप का दंड नहीं चुका सकते, पर यीशु ने हमारे सारे पाप को ले लिया और परमेश्वर हमें ऐसे देखते हैं जैसे हमने पाप कभी किया ही ना हो। वह घोषित करते हैं, आप अपराधी नहीं हैं, तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और कैंसिल कर दिए गए हैं, और वो है न्यायोचित, जैसे हमने पाप कभी किया ही ना हो। तो बच्चों, हमने सीखा न्यायोचित परमेश्वर द्वारा उन लोगों को घोषित करना जो यीशु को धर्मी मानते हैं। आप में से कितने लोग यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करना चाहेंगे? क्या हम एक साथ सिर झुकाकर प्रार्थना करें? प्रिय प्रभु, मेरे लिए अपने पुत्र यीशु को देने के लिए धन्यवाद, जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। मैंने जो गलत काम किए हैं उनके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दे। यीशु मेरे दिल में आए और मेरे उद्धारकर्ता बन जाए। अब से मैं मसीह में छुड़ाई गई हूँ, बचाई गई, न्याय संगत हूँ और धर्मी बना दी गई हूँ, यीशु के नाम में। और यीशु के सभी बच्चे कहें आमेन। For God so loved the world, He gave His only Son to pay the price with His precious blood, to redeem us, to set us free. Salvation is for everyone who believes that He died on that cross, declared righteous from today onwards, justified by faith, we're saved by grace, sanctified and set apart, and for holy living with all our heart. Praise the Lord our God who saves. Come to Him and find your peace with redemption, salvation, justification, sanctification. That's how Jesus shows His love. With redemption, salvation, justification, sanctification. That's how Jesus shows His love to the world. बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को अंत तक ध्यान से जरूर देखा होगा। आज के पाठ के तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न, बाइबल स्मृति पद रोमियो 5:1 क्या कहता है? दूसरा प्रश्न, न्याय संगत होने का मतलब क्या है? प्रश्न 3, एंड्रा पर कितना जुर्माना लगाया गया था? इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से हमें भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।